प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मामला? आज ये प्रेस वार्ता मैंने बुलाई है। कल नवाबगंज क्षेत्र में ज़िला बरेली में एक ऐसी घटना घटी है यहाँ पर जिसको लेकर ये समझिए कि पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना घटी है। कल शाम यहाँ पर जैसी कि मुझे जानकारी मिली, उस पीड़ित द्वारा जो जानकारी मिली है कि एक पत्रकार को यहाँ रिछोला चौकी के पास में कुछ भाजपाई लोगों ने, भाजपाइयों ने उसको बुरी तरह से मारा है। आखिर क्यों मारा है, ये जब विषय की जांच की गई, कि पूछताछ की गई, लोगों से मैंने भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की, तो इसलिए मारा है। जब मैं घटना घटने के बाद जब मैं पहुंच पाई हूँ थाने में, तब तक मामला जो है सारा थाने में जा चुका था और वहाँ पर हमारे परम आदरणीय विधायक जी भी मौजूद थे और उनके प्रिय अनुज भी मौजूद थे और तमाम उनके साथी, भाजपाई साथी मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, तमाम पब्लिक मौजूद थी। वहाँ पर जाकर जब मैंने पूछा कि आखिर मामला क्या था, एक पत्रकार को क्यों मारा गया, तो वहाँ से जवाब मुझे ये मिला। परम आदरणीय विधायक जी व उनके अनुज ने ये जवाब दिया कि ये लव जिहाद का मामला था और उनके जो साथी थे वो भी यही कह रहे थे, लव जिहाद का मामला था। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया था, लव जिहाद क्या घटना घट गई थी जो एक पत्रकार को मारना पड़ा। तो उन्होंने बताया कि दो लड़कियों को एक कोई युवक ले जा रहा था और वो युवक कौन था, वो लड़कियां कौन थी, पूछे जाने पर उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम वो लड़की कौन थी, वो युवक कौन था जो उन्हें ले जा रहा था, वो टेम्पो वाला कौन था, कोई जानकारी नहीं है। कोई शायद घटना का सिर पैर भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन एक पत्रकार को ये कहकर मारा गया, जो कि उन्होंने बताया है, जो भाजपाई लोग थे उन्होंने बताया है। उन्होंने ये कहा कि ये लड़कियों को भगवाने का प्रयास कर रहा था। बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतने सम्मानित और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं, ऐसा आरोप एक पत्रकार के ऊपर लगा रहे हैं, जबकि पूछे जाने पर कि वो कौन थे, लड़की कौन थी, भगाने वाला कौन था, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वो पता नहीं है कि कौन है, मगर घटना कारित की गई। तो इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उसका सिर्फ यही एक मकसद है कि एक भय और अराजकता फैलाना। और ये घटना, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये घटना एक चौकी के सामने घटती है जहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। एक भीड़ बनकर, एक उनका जो संगठन था वो भीड़ बनकर एक इंसान के ऊपर टूट पड़ता है, जो कि उस पत्रकार को पूरा नवाबगंज क्षेत्र जानता है, जबकि उसके पिछले रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी उसे जानती हूँ, ऐसी कोई बात अब तक कोई संज्ञान में नहीं आई। आज इतना बड़ा आरोप एक पत्रकार के ऊपर लगा दिया जाता है। उसके अलावा मैंने ये भी मेरे संज्ञान में आया है कि वहाँ पर वही भीड़ जो मार रही थी, भाजपाई भीड़ थी, वो पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की। यानी कि भाजपाइयों को ना तो कानून का डर है, ना पुलिस प्रशासन का डर है, ना ही वो कानून में विश्वास रखते हैं, ना ही संविधान में विश्वास रखते हैं। यानी कि हर चीज़ का समाधान वो अपने हाथों से करना चाहते हैं, अपनी ताकत से करना चाहते हैं, अपनी सत्ता से करना चाहते हैं। क्या सत्ता होने का ये मतलब होता है आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आपके लोग हैं, आपके अगर समर्थक हैं, तो उन्हें क्या कानून हाथ में लेने का अधिकार प्राप्त हो गया है? सत्ता का ये मतलब नहीं होता है। सत्ता के लिए भी कानून वही है, सत्ता के लिए भी संविधान वही है। इसलिए मैं इस घटना का विरोध करती हूँ और उस पत्रकार को न्याय दिलवाने के लिए संस्था उसके साथ खड़ी है। मैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि ऐसी घटनाओं का तत्काल संज्ञान लें। ये बात उन तक पहुँचनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमारे नीचे यहाँ पर क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, जनता के साथ क्या हो रहा है, ये जानकारी उनको मिलनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये संज्ञान मुख्यमंत्री जी तक गया तो ज़रूर ऐसे लोगों पर, ऐसे दबंगों पर जो पूरे जनता के बीच में भय और आतंक फैलाना चाहते हैं, उस पर ज़रूर कार्यवाही होगी। एक भीड़ द्वारा एक अकेले व्यक्ति पर इस तरह से मारपीट करना, इसे क्या और किस तरह के अपराध को कहा जाएगा, ये सोचने का विषय है। इस मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की गई?
मैंने पुलिस प्रशासन से भी बात की थी, तो पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर हैरान था कि आखिर घटना का पता नहीं है, कौन किसको ले जा रहा था। ऐसा लगता था कि ये एक बनावटी ढंग से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, मामला कुछ और है और उसको बनावटी ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा जो है लग रहा था वहाँ पर। इसके बाद जो है पीड़ित पत्रकार ने अपनी तहरीर थाने में दी है, उसका मुकदमा दर्ज किया गया है, उसका मेडिकल कराया गया है और फिर उसके बाद उसका मुकदमा दर्ज किया गया है। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पत्रकार पिटा है भीड़ द्वारा, उसका मुकदमा 323 यानी एक हल्की धारा में दर्ज किया गया है। और जिन्होंने पीटा है, जो कि वहाँ मौजूद थे, मेरे सामने भी मौजूद थे, पुलिस थाने में मौजूद थे, सारे लोगों के सामने मौजूद थे, रात 10 बजे तक कोई उनके साथ में घटना नहीं घटी थी। उसके बाद उनकी भी FIR पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। और इसके अलावा मैं पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से अनुरोध करती हूं कि पुलिस को सत्ता के कोई किसी दबाव में ना आकर एक उचित कार्यवाही करें, क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी कहीं ना कहीं मजबूर किया जाता है। पुलिस अपना सही काम करना भी चाहती है तो चाहकर भी नहीं कर पाती है, क्योंकि सत्ताधारी लोग उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। तो पुलिस प्रशासन बिना किसी दबाव के एक उचित कार्यवाही करते हुए पत्रकार को एक न्याय दिया जाए और ऐसे दबंगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, ये संस्था की मांग है। पत्रकार को लेकर जो है विधायक जी ने कोई एक्शन लिया है? नहीं, अभी विधायक जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि माननीय विधायक जी से जो मेरा सामना हुआ था। हाँ, एक बात मैं और भी कहना चाहती हूँ कि जिस समय मैं थाने में गई थी, उस समय हमारे परम आदरणीय विधायक जी व उनके अनुज और उनके साथी जितने भी लोग थे, मेरी बात पर, मेरे पूछे जाने पर इतनी तेज़ी से भड़के थे कि मेरी आवाज़ को दबाने का ऊंची आवाज़ में प्रयास किया था। मैं सम्मान करती हूं अपने विधायक जी का, लेकिन अगर आप जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो आप जनता की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं, संस्था की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। पैनी नज़र सामाजिक संस्था अन्याय के खिलाफ एक आवाज़ है और ये आवाज़ जब तक जिंदा हूँ तब तक ये आवाज़ कभी बंद नहीं हो सकती। मैं जनता के साथ खड़ी हूँ, मैं उन पीड़ित लोगों के साथ इंसाफ के लिए खड़ी हूँ। किसी संप्रदाय विशेष को, किसी धर्म को टारगेट बनाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना इंसानियत को शर्मसार करना है और इस पर हमें सोचना होगा। ये चंद लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं और पूरी बिरादरी को, पूरे समाज को शर्मसार होना पड़ता है। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों से, मेरा मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि आप सहयोग कीजिए, संस्था को सहयोग कीजिए, एक अच्छी विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए और इंसाफ की हम सब मिलकर मांग करेंगे। हमें एक खुशहाल नवाबगंज चाहिए, ना कि एक इस तरह का भय और आतंक युक्त नवाबगंज चाहिए। आज तक इतने अगर इस पत्रकार के साथ में इंसाफ नहीं होता है, उन दबंगों को के ऊपर सही कार्यवाही नहीं होती है, तो उस पत्रकार को इंसाफ दिलाने के लिए संस्था उच्चाधिकारियों से भी मिलेगी। जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक संस्था जाएगी। इन समस्याओं से निपटने के लिए आपके पास कोई हल है? इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए? इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मैं सरकार से अनुरोध कर रही हूँ, पुलिस के उच्च अधिकारियों से अनुरोध कर रही हूँ कि बिरादरी को, पूरे समाज को शर्मसार होना पड़ता है। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों से, मेरा मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि आप सहयोग कीजिए, संस्था को सहयोग कीजिए, एक अच्छी विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए और इंसाफ की हम सब मिलकर मांग करेंगे। हमें एक खुशहाल नवाबगंज चाहिए, ना कि एक इस तरह का भय और आतंक युक्त नवाबगंज चाहिए। आज तक इतने अगर इस पत्रकार के साथ में इंसाफ नहीं होता है, उन दबंगों को के ऊपर सही कार्यवाही नहीं होती है, तो उस पत्रकार को इंसाफ दिलाने के लिए संस्था उच्चाधिकारियों से भी मिलेगी। जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक संस्था जाएगी। इन समस्याओं से निपटने के लिए आपके पास कोई हल है? इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए? इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मैं सरकार से अनुरोध कर रही हूँ, पुलिस के उच्च अधिकारियों से अनुरोध कर रही हूँ कि अगर पुलिस के उच्च अधिकारी इस पर गंभीरता से संज्ञान लेंगे तो निश्चित रूप से इन घटनाओं पर विराम लगेगा। मैडम, अभी जो कल इस गंजी वाला भी बैठा हुआ था,
उसे भी अब तक बैठाए रखा है, ना तो उस पर कोई FIR दर्ज हुई है, ना उसकी तरफ करी है। वो पीड़ित है, उसे भी मारा है पब्लिक ने। हाँ, ये सुनने में आया था कि एक शिकंजी बेचने वाला एक गरीब, उसको भी वहाँ भीड़ ने मारा था। और उसको अभी, जैसा कि आपने मुझे बताया कि वो थाने में बंद है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी और मुझे नहीं पता था। लेकिन अगर उसको बंद किया गया है तो तत्काल उसको छोड़ा जाना चाहिए। और उसकी तरफ से भी, जो क्योंकि उसको भी पीटा गया है, तो उसकी तरफ से भी पुलिस को एक रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। और इन सारी घटनाओं को लेकर संस्था बहुत जल्द एक नवाबगंज प्रशासन को के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगी। अदालत